तो दोस्तों, अगर कोई सुपर पावर यह कहे कि भारत को चीन की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाए, तो सवाल उठता है, क्या सच में दुनिया भारत से डरने लगी है? हाल में ही अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडियो के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब भारत को वैसी छूट नहीं देगा जैसे 20 साल पहले चीन को दी गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यह चर्चा उस समय तेज हुई जब रशियन डायलॉग जैसे बड़े ग्लोबल मंच पर भारत की टेक्नोलॉजी, आईटी और स्पेस ताकत की बात की जा रही हो। 20 साल पहले जब चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिली, तो पश्चिमी देशों ने उसे खुलकर बाजार और बड़े अवसर दिए। लेकिन आज वही देश कहते हैं कि भारत को वैसी छूट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम और तेजी से बढ़ता स्पेस प्रोग्राम। इन सबके पीछे है भारतीय प्रतिभा और भारतीय दिमाग। और यही वजह है कि अमेरिका के टेक सेक्टर से लेकर ग्लोबल कंपनियों तक हर जगह भारतीय दिमाग दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीयों की प्रतिक्रिया साफ है कि अमेरिका कौन होता है इंडिया को अनुमति देने वाला तेल खरीदे या नहीं खरीदे। भारत की ताकत उसके लोगों में है, किसी विदेश नीति में नहीं। आज का भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब दुनिया ने भारत को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन भारत के नेताओं ने हमेशा डटकर जवाब दिया है। इंदिरा गांधी ने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कराया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। तो पश्चिमी देशों ने भारत पर भारी दबाव बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी का साफ संदेश था, भारत अपने राष्ट्रीय हितों में से कभी समझौता नहीं करेगा। उस दौर में भी भारत ने दुनिया के दबाव को सीधा चुनौती दी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वाजपेयी जी का जवाब था, भारत की सुरक्षा और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। कुछ ही सालों में वही देश भारत के साथ दोस्ती करने लगे।